Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. गाइज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिजवान क्रांतिकारी, ये नाम आपने सुना होगा और काफी चर्चा भी इस नाम ने बटोरा था। लेकिन अब इस नाम ने यानी कि रिजवान क्रांतिकारी ने कुछ ऐसा कह दिया है जयराम महतो को लेकर के, जिसके बाद से सवाल जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार पर ही उठ रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं चूंकि रिजवान क्रांतिकारी का कहना है कि वो जयराम महतो जो विधायक है वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए पावरफुल है क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार है, यानी कि जेएमएम सत्ता में है, तो जो पावरफुल है वो रिजवान क्रांतिकारी है। थोड़ा सा अटपटा लगा ये बयान, और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उन्होंने ही जयराम महतो को बनाया है, उनके अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या आप ये मानते हैं कि जयराम महतो के अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से रिजवान क्रांतिकारी हो, संजय मेहता हो या फिर तीरथ नाथ हो, जिन्होंने भी उनका साथ छोड़ा है वो उनके अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से छोड़ा है, या फिर चुनाव से पहले जो साठगांठ नेताओं के बीच और पार्टियों के बीच होती है उस वजह से छोड़ा है? हालांकि हम खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम सिंपल एक सवाल कर रहे हैं। और इसे क्या दादागिरी नहीं कहेंगे कि सत्ता में मुख्यमंत्री हैं लेकिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुद को अगर ये कहें कि हम विधायकों से भी ज्यादा पावरफुल हैं, तो ये क्या उनकी दादागिरी नहीं दिखा रही है कि जेएमएम पार्टी अगर सत्ता में है तो आप पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और आप विधायक से भी ज्यादा पावरफुल हैं? कौन सा पावर आपके पास है? क्या सदन के अंदर बैठ करके क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का पावर है आपके पास जो जयराम महतो के पास है? जयराम महतो जिस तरीके से सदन के अंदर कहते हैं, क्या जा करके आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं? क्या आप पावरफुल हैं? उन्हें वो पावर जनता ने दिया है, और आप अगर आकर के ये कहते हैं कि आप उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो जनता को आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिजवान क्रांतिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने जयराम महतो को बनाया है, इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपने जयराम महतो को बनाया है तो फिर आपने उनका साथ क्यों छोड़ा? क्या जिस वक्त आप जयराम महतो को बना रहे थे आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि वो किसी की नहीं सुनते हैं? यही तो उनकी सबसे अच्छी बात है कि वह किसी की नहीं सुनते। जब वो खुद जनप्रतिनिधि हैं, जब खुद अपनी आवाज, अपने बूते, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, तो फिर वो किसी की सुने क्यों? जनता के हित के लिए, झारखंड राज्य के लिए उन्होंने जो है वो खुद को बनाया है। हर एक मंच से जब वो कहते हैं तो वो खेत खलियान और 1932 खतियान का जिक्र करते हैं, यानी कि झारखंडियों के उत्थान का जिक्र करते हैं। जो उन्होंने देखा है उसका जिक्र वो करते हैं, तो फिर वो गलत कहाँ से है? अगर गरीबों की आवाज अग्रेसिव तरीके से उठाना गलत है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये गलत है, और मुझे लगता है कि जयराम के कई सारे जो फैंस हैं उन्हें भी नहीं लगता कि वो गलत है। सबसे बड़ी बात है कि रिजवान क्रांतिकारी ने जो कहा है कि वो जयराम महतो से ज्यादा पावरफुल है, तो ये कहकर उन्होंने एक तरीके से हेमंत सोरेन पर भी सवालिया निशान लगा दिया है कि हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुद को विधायकों से ज्यादा पावरफुल समझते हैं। तो अब जनता इस पर क्या सोचती है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।